हम लेकर के आ गए हैं 2023 का सीटेट एमपी क्वेश्चन, है ना, जो पेपर 1 में बार बार पूछा जाता है। और इस टाइप से क्वेश्चन तो एक ना एक नंबर में जरूर आता है। तो दो नंबर या एक नंबर का टॉपिक आप समझकर पेपर 1 के लिए आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, निम्न योगफल में लुप्त अंकों को ज्ञात करें। आपको ऐसे दे देगा शेड्यूल, और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दे देगा, है ना, कि ए, बी और सी का वैल्यू क्या है। तो आप लोग को करना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल बात है। 8 4 12 करेंगे तो 12 में इधर आ जाएगा 2। ये तो सही है, ठीक है, एकदम सही है। कितना बचा? एक बचा, एक बच गया। तो एक, अब यहाँ पर ए है। 9 कैसे आएगा? 9 हम लोग को पता है एक ही विधि से आएगा। 8 के साथ अगर एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। तो हम लोग को पता चल गया कि ए का वैल्यू कितना है। ए का वैल्यू है अब 8। एक ठो मान मिल गया, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है? 8। तब हमें क्या मिला? यहाँ पर 9 मिला। अब आगे देखते हैं। 2 है और बी है और साथ में एक आया है, जबकि इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? योगफल कर रहे हैं। तो 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे जो एक आ जाए? तो जोड़ेंगे तो कुछ नहीं आने वाला, लेकिन एक चीज ऐसा है, 2 में अगर हम लोग 9 को जोड़ देंगे तो यह 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 आ जाएगा तो 11 का एक जो है इधर रह जाएगा और एक चल देगा इधर। तो हम लोग को ये पता चला कि बी का जो मान है वो कितना हो गया है? बी का मान 9 हो गया है। क्यों 9 हो आपको पता चला? इधर 9 करेंगे तो 9 2 हो जाएगा 11, और 11 का एक और एक चल देगा यहाँ पर, ठीक है। अब 8 और एक ही हो जाएगा 9, और 9 1 10। तो 10 का यहाँ पर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 यहाँ पर इसी का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि 10 का 0 को लेंगे यहाँ पर, इधर आ जाएगा 1। तो हमें सी का वैल्यू क्या मिल गया? सी का वैल्यू हमको मिल गया 0, ठीक है। अब इधर जोड़ दिए, ये 10 8 18, ये तो पहले से दे रखा है। पर हम लोग को क्या ज्ञात करना था? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, जो तीनों आपके सामने है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएंगे योगफल के लिए तो आपको इस विधि से बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एमपी क्वेश्चन पेपर 1 के लिए जो 2021 में पूछा गया है। इफ ए एंड बी सी आर डिजिट्स एंड 3ab 1, इनमें क्या किया गया है? योगफल किया गया है ना, एडिशन। तो हम लोग को ऑप्शन दे रखा है कि सी का मान हमें बताना है ना, सी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले b + 1 = 8, हमें पता है कि क्या जोड़े जो 8 प्राप्त होगा। तो हम लोग को पता है 7 + 1 करेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है v का वैल्यू हमें पता चल गया। b का कितना हो गया? 7 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया? 7। अब दूसरा चीज, a + b = 1 दे रखा है। 1 मतलब यहाँ पर ये समझिए 11 हो सकता है ना। तो हम लोग को पता है कि b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू 7 है। तो 7 में कितना जोड़े जो 11 आ जाए? तो आप बोलोगे सर हम लोग a को 4 लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, है ना। 7 4 11, 11 का 1, यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। तो a कितना है? 3 1 4 हो गया। और a का वैल्यू क्या ले रखे हैं हम लोग? a का वैल्यू है 4, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? a का वैल्यू कितना ले रखे हैं हम लोग? 4। 4 कहाँ से लिए थे? ये देखिए, है ना, 7 4 किए थे 11 हुआ था, ये 4 हो गया, और 3 1 4, और पहले से इसको पता ही कि ये 4 है, तो 4 + 4 = 8। यहाँ पर कितना आ गया? 8। तो हमें पता है कि सी का वैल्यू अभी कितना मिल गया हम लोग को? 8 मिल गया। तो इनमें से सही आंसर कौन सा? 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8, ये सही और सटीक आंसर है। तो अब हम लोग आते हैं पेपर 2 के सवाल पर, है ना। पेपर 2 में किस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है? ए और बी अंक हैं, हमें तो पता है, और ए बी गुणा 5 = 4 4 बी और 0 है, तो ए और बी का मान ज्ञात करें, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए, यहाँ पर लिख दो ए गुणा कितना है? 5। कितना मिलेंगे बोल रहे हैं? कितना बोल रहे हैं? 0, 0 का 0, बी और 44, ठीक है। हम लोग को बस इतना देखना है, गुणा में हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि आखिरी का संख्या कितना है? 44। मतलब 5 का गुणा मैं जब ए से करूं तो उसके में खुद ऐड होके कुछ हासिल रह करके ऐड होके 44 आना चाहिए। तो पहले गुणज देख लेते हैं जिसमें 0 आए। पहला नंबर 0 है, तो 5 कैसे गुणज लो जिनके लास्ट में 0 आता है? तो 5 5 0 में 0, और क्या क्या आते हैं? 5 दूनी 10, 10 में 0 आते हैं, है ना। 5 चौके 20, 20 में 0 आते हैं, है ना। ऐसे करके 5 × 8, 8 × 40, 40 में क्या आते हैं? 0 आते हैं। तो हम लोग को देखते हैं 8 लेकर के देखते हैं। 8 इसलिए क्योंकि 8 में कुछ कॉमन बच रहा है। क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, क्योंकि अपने को 44 चाहिए।
तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 8 पंचे 40, 40 का क्या बचा, यहाँ पर शून्य आ गया, ठीक है। अब बचा 4, 4 कहाँ चल देगा, बी के ऊपर में, है ना, बी के ऊपर में चल देगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या सोच सकते हैं, हमको चाहिए 44, है ना। तो हम लोग बी को अगर कितना ले लें, बी को, इसको ए को कितना ले लिए हम लोग, अभी 8 ले लिए हैं, और बी को कितना लें। तो एक बार सोचिए आप, यहाँ पर कितना आना चाहिए, बी का मान हम लोग निकालना है। अभी हमें तो 0 मिल गया है, तो बी का मान क्या सोच सकते हैं, तो क्या सोचेंगे, जैसे देखना आखिरी में पता चलेगा आप लोग को, है ना। तो बी का मान अगर मैं 9 ले लिया, 9 ले लिया, तो कितना होगा, 5 9 45 हो जाएगा। अब पहले से 4 ऊपर में है, तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 मतलब बी का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, क्योंकि इसका वैल्यू में कितना ले रखा हूँ, 9 ले रखा हूँ। तो 5 का गुणा अब मैं ए के साथ करूँगा, ए का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 5 अट्ठे हो जाएगा 40, है ना। और यहाँ पर मैं जो ले रखा हूँ 9 तो ले लिया, अब बचा है 4, यहाँ पर पहले से कितना बचा है, 4 बचा है हासिल, है ना। तो 5 अट्ठे 40 और 40 और 4 44। तो आप लोग को आखिरी डिजिट देख करके मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन को करना है। ये पेपर 2 लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जिनका सामना आपको आसानी से करना है, ठीक है। यहाँ पर एक बार सरसरी निगाह में देख लेते हैं। 8 इसलिए लिए क्योंकि कुछ ऊपर में हासिल बचे, 8 पंचे 40, यहाँ पर 4 बचा, है ना, 4 बचा, फिर 5 9 45, 4 49 कर दिए, 49 का 9, अब देखो 4 बचेगा, क्योंकि 8 पंचे 40 करेंगे तो 4 ही से जोड़ेंगे तो 44 होगा ना। उसी हिसाब से आपको थिंकिंग लगाना है, तब जाकर आप आंसर पर पहुंच सकते हैं आसानी से और जल्दी से। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा और जिसका भी आपको पूछा रहेगा, जैसे यहाँ पर ए का पूछा रहेगा, तो ए का वैल्यू आप लिख देना कि कितना लिए हैं, ए का 8 लिए हैं और बी का हम लोग लिए हैं 9 लिए हैं। ये हम लोग का फाइनल और अंतिम आंसर होगा। इतना बात क्लियर है सभी को। अब हम लोग आगे एडिशन का सवाल देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, है ना। ये पेपर 2 लेवल का क्वेश्चन था, ईजी है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। थोड़ा सा आखिरी डिजिट को देखना, जैसे 44 था वैसे डिजिट देख करके आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कि ए का वैल्यू ज्ञात करें और बी का वैल्यू ज्ञात करें। पेपर 1 का क्वेश्चन है ये 2017 वाला क्वेश्चन है। 2017 में जो सबसे हार्ड बोला जाता है, तब ये पूछा गया था। हम लोग को पता है कि एक चीज़ कि 0 कब आएगा, है ना। 3 को ऐसा कौन सा संख्या से मैं जोड़ूं जिसका 0 आ जाए, तो 7 है, 7 है सर, तो 7 और 3 होता है आपका 10, तो 10 का शून्य तो इधर आ गया, इधर बच गया 1। देखो यहाँ पर मान दे रखा है 15, तो हम लोग 8 में 1 तो जोड़ लिए, चलो 9 हो गया। अब ए को क्या बनाए, जो 9 में जोड़ूं तो 15 हो जाए, 10 11 12 13 14 15। हाँ सर ठीक है, ए को हम लोग 6 ले लेंगे, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, और 7 और 8 हो जाएंगे 15। तो जाहिर सी बात है ए को क्या लेना पड़ेगा, हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, सॉरी, ए को लेना पड़ेगा हम लोग को 6, 6 और 1 हो जाएगा 7, 7 और 8 हो जाएगा आपका 15। ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना बात क्लियर है आप सभी को, करें, है ना। योगफल वाला क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा, है ना। ये योगफल जब भी पूछेगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में आपसे ये पूछेगा। तो ये क्वेश्चन है 9 8 2 0 4 2 0 4 6 1 6 1 बी ए और है 8। ये हमारा क्वेश्चन है, योगफल वाला है, तो योगफल लिख दो। अब देखो 8 4 12, है ना, 8 4 12, उसके बाद यहाँ पर बचा 1, है ना, 1 बचा, नीचे दे भी रखा है यहाँ पर 9, ये पहले से दिया होगा 9 1 सी और आपका 16 दे रखा है। तो यहाँ पर 8 4 12 12 का इधर नहीं, हाथ में है 1, तो 1 यहाँ पर क्या जोड़े जो 9 हो जाए, ठीक है। इसको 8 रख दें, है ना, ए बराबर 8 करेंगे तब तो ये 9 बनेगा। मतलब ए का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, सर ए का वैल्यू मिल गया 8, 8 1 9। यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 और बी, है ना, 2 और बी हो जा रहा है 11, मतलब 11 1, मतलब 2 के साथ ऐसे क्या ऐड करो जो 1 बने। तो हमें पता है कि 2 के साथ हमें 9 ऐड करेंगे तो 11 बनेगा, तो 11 का 1 आ गया, 1 इधर चढ़ गया। तो हमें दूसरा चीज़ पता चल गया कि बी का वैल्यू जो हमारा होगा वो होगा 9। तो यहाँ पर 8 1 9 1 10, तो सी का वैल्यू कितना है 10, 10 का क्या हो जाएगा सी का वैल्यू 0, इधर आ गया 1, है ना, 1 आ गया, 9 1 10 और 6 16। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमें मिल गया ए बराबर क्या मिल गया, ए बराबर मिल गया 8 और बी बराबर मिल गया हमें 9 और सी बराबर हमें मिल गया 0। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, 2a + 3b धन c बराबर, ऐसे ही पूछ सकते हैं 2a धन 3b बटे 2, है ना,
ऐसे टाइप से पूछ सकता है, मतलब घुमा के कुछ भी पूछेगा। बस आपको एक काम करना है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, तीनों का वैल्यू अगर आपको ज्ञात है तो आप फिर उसके बाद कितनों भी कैसे भी घुमा कर भी क्वेश्चन पूछे, आपको फिर बस कैलकुलेशन ही करना है और ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस 2Q9 इक्वल टू 1921, 1921। इसको हल करें और ज्ञात करें। यहाँ पर किसका मान पूछा है? क्यू का मान और पी का मान। ठीक है, तो हमें क्या बोला है? पी प्लस क्यू का मान बताइए। तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है? एट P7 प्लस 7, 3, 5, 2Q9 बटे, ठीक है, बटे क्या दे रखा है? 1900, इसको ऐसे लिखना, लास्ट वाला बड़ा आता है ना, 1921 ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, बड़ा वाला बड़ा संख्या आता है क्योंकि उसमें हासिल नहीं लिया जाता है ना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? देखिए, पहले इसको जोड़िए, 7 और 5, 7 5 होता है आपका 12, 12 9, 12 9 होता है 21, 21 का एक इधर ले आए है ना, बचा 2, 2 यहाँ पर चढ़ जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, तो 2 यहाँ पर दे रखा है 2। ठीक है, तो 2 3 2 5, तो ये ऐसे हो गया ना, है ना। 3 + 2 = 5 आ गया, 5 आ गया, 3 2 5 हो गया। अब 5 पी और क्यू, मतलब 5 में ऐसा क्या जोड़ूं जिनका आंसर 2 से रिलेटेड कुछ आए। ठीक है, 2 से रिलेटेड कुछ आए, तो P + Q ऐसे क्या जोड़ सकते हैं? तो पहला 12 सोचते हैं ना, 12 में 2 आता है, तो P और Q में हम लोग को 5 प्राप्त है, 5, तो 12 लाने के लिए 7 लाना पड़ेगा, तो 7, तो P + Q, तो P और Q को क्या, P को सोच लेते हैं हम लोग कितना, 5 + 2, 5 2 7। ठीक है, ये कितना हो गया? P = 2 और Q = आपका 5। ठीक है, तो 7 7 और 7 2 9, 9 3 12, 12 हाथ में एक है ना, एक 9 हो गया, 9 2 11, और 11 और 7 18 नहीं हो रहा है, ये वाला गलत है। मतलब हम लोग क्या लेना पड़ेगा? ठीक है, ऐसे थिंकिंग लेना है आपको। अब हम लोग क्या सोचेंगे दूसरा, इस पर दूसरा क्या सोचेंगे? ये तो हो गया हमारा, कितना हो गया था? ये 21 हो गया था, 2 यहाँ पर है। अब P और Q कैसे क्या सोचें? 3 2 5 हमारा हो गया ना, 5, तो 18 4 22, 17 5, 17 4 21, 17 5 22 होता है। तो 17 आपको बनाना है, क्योंकि 12 में तो नहीं आया, 17 बनाएंगे। तो 17 कैसे कैसे? P को ले लेते हैं अपन 10 और Q को ले लेते हैं 7। ठीक है, तो 10 और 7, 10 और 7 17, और 17 और 5 22, हाथ में आया 2, 2 को इधर ले लो, 8 2 10 हो गया, 10 4 17, 17 2 19। अब आया ना आंसर। हम लोग को कैसे टाइप से सोचना है आपको पता चला। यहाँ पर P का वैल्यू हो गया हमारा कितना, हम P ले रखे हैं 10 और Q ले रखे हैं 7, तो ये हमारा फाइनल आंसर पूछा है ये। तो ये हमें पता है सर कि हो जाएगा 17 और 17, ये दोनों हो जाएगा, तो 17 और 2 हो जाएगा आपका कितना, 19, 19 और 3 हो जाएगा आपका 22। ऐसे करके मिलान कर लेना। बाकी ये तरीका और मेथड आप सभी को समझ में आया है। 3340, इसमें P का मान आप लोग को बताना है। ठीक है, ये आप लोग का क्या है, गृह कार्य है, होमवर्क, जो ऑनलाइन हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है और एकदम इजी है, ये ट्रिक पर काम करेगा। ठीक है, मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ दे रखा है 334 दहाम। ठीक है, अब आगे आप लोग को सॉल्व करना है। इसमें P का वैल्यू आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, वहाँ पर सही वैल्यू लाकर उसको टिक लगाना है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। इस टाइप के क्वेश्चन अब जितने भी हैं आपको मैं अगले वीडियो में उनका PDF बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले जाना और पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है ना। 2013 से लेकर के 2022 ने 2023 तक जितने भी C-TET पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, इससे रिलेटिव 2 नंबर का फिक्स है क्वेश्चन, पेपर 1 में 2 नंबर का और पेपर 2 में 2 नंबर का, किस से रिलेटेड नंबर्स में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से एक तो विधि हम लोग का खत्म हो गया नंबर्स का। अब नंबर्स में हम लोग कल पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर्स में रोमन नंबर, एकदम इजी टॉपिक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल, और डेसिमल टू बाइनरी, ये हमारा
कॉन्सेप्ट रहेगा कल का।